नमस्कार सभी को। दोस्तों, आज मैं आप सभी लोग को एक ऐसी टिप बताने वाला हूं जिससे आप अपनी अट्रैक्टिवनेस को 10 टाइम्स इंक्रीज कर सकते हैं। जी हाँ, तो आज अपन बात करने वाले हैं जॉ लाइन के ऊपर। अगर आपको भी एकदम शार्प एंड चिजल्ड जॉ लाइन चाहिए तो उसके लिए आपको अपने रूटीन में बस एक ही चीज ऐड करनी है एंड दैट इज च्युइंग गम। रोज आपको 1 घंटा च्युइंग गम चबानी है एंड आपकी जॉ लाइन ऐसे से ऐसी हो जाएगी। I chew a pack of gum every day for 30 days. Step 1, do it. Rip it open, throw it in. इससे फेशियल एक्सरसाइज के साथ जॉ लाइन इंप्रूव होगा। सेंटर फ्रेश। तो मैं यही कहूँगा कि मिनिमम डेली 1 घंटे चबाया करो। इस टाइप पे एक्सरसाइज टूल आएगा। आई सजेस्ट कि तुम इस चीज को खरीद लो। जॉ लाइन बेसिकली है क्या चीज? देखिए, अगर अपन ह्यूमन स्कल की एनाटॉमी देखें तो इसमें टोटल 29 बोन्स होती हैं और वो बोन जो अपनी लोअर जॉ को फॉर्म करती है उसको बोला जाता है मैंडिबल। तो आसान भाषा में समझिए, वो बोन जो अपनी जॉ लाइन को फॉर्म करती है उसको बोला जाता है मैंडिबल। दैट्स इट। अब जैसा कि अपन सभी लोग जानते हैं कि कोई मसल को रेगुलरली ट्रेन करने से उसमें हाइपरट्रॉफी हो जाती है, यानी वो मसल का साइज इंक्रीज हो जाता है। तो सीधी सी बात है, अगर अपन जॉ को भी रेगुलरली ट्रेन करेंगे तो उसके अराउंड जो मसल्स हैं यानी मैसेटर मसल्स वो भी डेवलप हो जाएंगी, जो कि एकदम सही बात है। लेकिन प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग, अपनी जॉ के अराउंड जो मसल्स हैं उसके डेवलप हो जाने से अपनी जॉ लाइन का कोई कनेक्शन नहीं है। इसको मैं आपको सिंपल से एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। मान लीजिए आपको अपने एब्स फ्लॉन्ट करने हैं कपड़ों में, तो उसके लिए आपको एकदम पतली सी टी शर्ट पहननी पड़ेगी, राइट? लेकिन अब पतली टी शर्ट की बजाय आपने ऊपर से और 2 जैकेट डाल ली, तो क्या आप एब्स दिखेंगे? बिल्कुल नहीं, राइट? तो मैं भी वही बताना चाह रहा हूँ कि अपनी जो जॉ लाइन है वो एक हड्डी है, एक बोन है, और वो बोन को आपको क्लियरली फ्लॉन्ट आउट करना है तो उसके अराउंड जितनी भी मसल्स हैं, जितना भी फैट है, वो कम से कम होना चाहिए, ज्यादा नहीं। अगर आप घंटों घंटों च्युइंगम चबा के अपनी मैसेटर मसल्स जो इस एरिया में प्रेजेंट होती हैं उसको डेवलप कर लेंगे या फिर वाइडन कर लेंगे तो डेफिनेटली आपकी फेस की कंडीशनिंग एंड डिटेलिंग बढ़ जाएगी। लेकिन जो जॉ लाइन है उसकी विजिबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि जो जॉ लाइन है वो एक हड्डी है और वो हड्डी मसल्स के अंदर आती है। अंडरस्टैंड द डिफरेंस? तो ये जो आजकल मार्केट में एक नया ट्रेंड चल रहा है ना कि आप च्युइंगम चबाओ इससे आपकी जॉ लाइन आ जाएगी, ये एक एब्सोल्यूट स्कैम है। जितने भी लोग ऐसी वीडियोस बनाते हैं ये सिर्फ व्यूज के चक्कर में आपको बेवकूफ बना रहे हैं। और दूसरी बात, च्युइंगम को रेगुलरली चबाने से जो मुंह पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है उसके बारे में कोई बात नहीं करता, लेकिन उसके बारे में मैं बात करूंगा। और साथ ही साथ मैं आपको 2 ऐसे साइंटिफिक तरीके भी बताऊंगा जिससे आपकी जॉ लाइन एक्चुअली में डिफाइन हो सकती है। तो मेक श्योर आप वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए, क्योंकि आपके जॉ लाइन से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। मेरा एक फ्रेंड है, वो जिम में हमेशा च्युइंगम चबा के वर्कआउट करता है, और जब मैंने उससे पूछा कि वो ऐसा क्यों करता है तो उसने बोला कि इससे जॉ लाइन शार्प हो जाती है। फिर मैंने पूछा कि उसने ऐसा कहाँ से सुन लिया, तो वो बोलता है कि मैंने यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस देखे हैं जिसमें बहुत सारे लोगों ने रिकमेंड करा है, और वो सुन के मेरे को ऐसा लगा कि अगर यूट्यूब पर आके किसी ने ऐसा बोल दिया कि अब रात के 3 बजे उठो और मुजरा करो, इससे आपके घर में पैसों की बरसात हो जाएगी, तो लोग विश्वास करके वो काम भी करने लग जाएंगे। प्लीज अंडरस्टैंड, च्युइंगम चबाने से आपकी जॉ की सिमेट्री चेंज नहीं हो सकती है। आपके जॉ का जो स्ट्रक्चर होता है, जो शेप होता है, वो जेनेटिकली डिफाइंड होता है और आप उसको कोई एक्सरसाइज से बदल नहीं सकते हैं। आप सिर्फ 2 ही काम कर सकते हैं, आइदर कोई बॉडी पार्ट के अराउंड मसल डेवलप कर सकते हैं, आइदर फैट कम कर सकते हैं, दैट्स इट। उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको कोई बॉडी पार्ट का स्ट्रक्चर ही चेंज करना है तो उसके लिए बस एक ही ऑप्शन है एंड दैट इज सर्जरी। उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो जितने भी सेलिब्रिटीज या मूवी स्टार्स की आप एकदम शार्प एंड चिजल्ड जॉ लाइन देखते हैं, आपको क्या लगता है कि उनके पास इतना समय है कि वो घंटों घंटों च्युइंगम चबाएं? बिल्कुल नहीं। दैट इज बिकॉज ऑफ इम्प्लांट्स। उन्होंने लाखों करोड़ों रुपए खर्च करें सर्जरी में, उसके बाद उनकी जॉ लाइन इतनी शार्प हुई है। लेकिन ये बात आपको यूट्यूबर्स नहीं बताएंगे, क्योंकि लोगों की इनसिक्योरिटीज को टारगेट करके व्यूज गेन करना बहुत ही आसान होता है। तो जितने भी यूट्यूबर्स ये बोलते हैं कि आप ये करिए इससे आपकी जॉ लाइन शार्प हो जाएगी, वो कहीं ना कहीं साइंटिफिकली प्रूवन टिप्स होंगी, मान लिया। लेकिन अगर आपके जॉ का स्ट्रक्चर ही वैसा नहीं है जिससे जॉ लाइन प्रोमिनेंटली दिख सके, तो वो टिप्स आपके लिए कंप्लीटली यूजलेस रहेंगी। समझो इस बात को। इसको मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। आपने मिस्टर आर्नोल्ड के एब्स देखे हैं? ही हैज ओनली 4 एब्स। तो आपको क्या लगता है उन्होंने लोअर एब्स की ट्रेनिंग नहीं करी? बिल्कुल करी। लेकिन लोअर एब्स दिखते क्यों नहीं है? क्योंकि उनके प्रोमिनेंटली सिर्फ 4 ही एब्स विजिबल हैं। तो वो लोअर एब्स की कितनी भी ट्रेनिंग कर लें, उनके 4 के 4 ही एब्स दिखेंगे। तो लाइकवाइज अगर आपके बॉडी का कोई पार्ट जेनेटिकली स्ट्रक्चर्ड है तो आप उसको कोई एक्सरसाइज से बदल नहीं सकते हैं। समझो इस बात को। दूसरी बात, फैट कोई एक जगह से कम नहीं होता है। स्पॉट रिडक्शन नामक कोई चीज नहीं होती है। जब भी आप फैट लॉस जर्नी में होते हैं तो फैट पूरी बॉडी से एक बार में कम होता है।
होता है, कोई एक स्पेसिफिक जगह से नहीं। तो अगर आप इसी उम्मीद में जी रहे हैं कि अगर आप घंटों घंटों च्युइंगम चबाएंगे एंड इससे आपका फेस का फैट कम हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। इनफैक्ट इसका जो अफेक्ट होएगा वो अल्टर रिवर्स हो जाएगा, यानी जो फेस की मसल्स हैं, मैसेटर मसल्स, वो और डेवलप हो जाएंगी और वाइडन हो जाएंगी। और अगर ये मसल्स वाइडन हो गई तो आपके फेस के एस्थेटिक्स कहीं ना कहीं इंप्रूव हो जाएंगे, लेकिन जो जॉ लाइन है उस पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जॉ लाइन के लिए स्पेसिफिकली मैटर करता है आपके फेस का स्ट्रक्चर, और उसको आप नहीं बदल सकते विदाउट सर्जरी और एनी ऑर्थोट्रोपिक ट्रीटमेंट। और ये ट्रीटमेंट इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं कि एक मिडिल क्लास तो इसको अफोर्ड करने के बारे में सपनों में भी नहीं सोच सकता। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जिस पर कोई भी बात नहीं करता है, एंड दैट इज हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ च्युइंगम रेगुलरली। अगर आप घंटों घंटों तक च्युइंगम चबा रहे हैं तो आपको टेम्पोरोमैंडिबुलर डिसऑर्डर हो सकता है। देखिए, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जो अपने मैंडिबल को स्कल से अटैच करता है। तो अपने मुंह को जो मूवमेंट मिलता है, यानी अपन जो अपना मुंह ऐसे ऐसे चला पाते हैं, वो इसी टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट के कारण पॉसिबल होता है। और एक बार आपको इसका डिसऑर्डर हो गया तो खाना खाना तो दूर की बात है, मुंह तक नहीं खोल पाओगे, इतना एक्सट्रीम पेन होता है। इस पर ऑलरेडी मल्टीपल स्टडीज हो चुकी हैं जो इस बात को क्लियरली प्रूव करती हैं। 2014 में एक स्टडी परफॉर्म हुई थी जिसमें इन्होंने 200 सब्जेक्ट्स को लिया था, और ये 200 सब्जेक्ट्स को इन्होंने 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया था, और इनसे बोला गया था कि आपको हर रोज रेगुलरली च्युइंगम चबानी है कुछ महीनों तक। और जब इस स्टडी का रिजल्ट निकल के आया तो ये देखा गया कि एक्सेसिव गम च्यू करने से टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट में क्लिकिंग स्टार्ट हो जाती है, जिससे नोजिया, हेडेक, अनइवन फीलिंग, डिजीनेस, कान बजना जैसी कई सारी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। तो फिर क्या करें, च्युइंगम चबाना ही बंद कर दें? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप च्युइंगम एंजॉय करते हैं, अगर आपको खाना पसंद है, तो बिल्कुल आप 15 से 20 मिनट इसको च्यू कर सकते हैं, लेकिन इस उम्मीद के साथ च्यू नहीं करना है कि इससे जॉ लाइन शार्प हो जाएगी। अगर मुंह चलाने से, बकबक करने से अगर जॉ लाइन शार्प होनी होती तो इंडियन आंटीज की जॉ लाइन सबसे शार्प होती, राइट? अब अपन को ये तो समझ में आ गया कि च्युइंगम चबाने से जॉ लाइन का कोई कनेक्शन नहीं होता है, लेकिन च्युइंगम के अलावा कोई ऐसा तरीका है जिससे अपन जॉ लाइन को शार्प कर सकते हैं? बिल्कुल, मैं आपको ऐसी 2 साइंटिफिक टिप्स बताऊंगा जिससे आप जॉ लाइन को शार्प तो नहीं, लेकिन पहले से कई ज़्यादा बेटर कर सकते हैं। बट रिमेंबर, मैं ऐसा बिल्कुल भी क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि इससे आपकी जॉ लाइन शार्प हो ही जाएगी, बिकॉज एट द एंड आपकी सिमेट्री मैटर करती है, राइट? बट स्टिल यू कैन गिव दीज 2 टिप्स अ ट्राई ऑल्सो। तो सबसे पहला तरीका, रिड्यूस ओवरऑल फैट परसेंटेज। देखिए, अपनी बॉडी की जो कंडीशनिंग रहती है, जो डिटेलिंग रहती है, वो डिपेंड करती है फैट परसेंटेज पे। जितना कम फैट रहेगा उतनी ज़्यादा बॉडी की डिटेलिंग रहेगी। और मेल्स में जो हेल्दी फैट परसेंटेज की रेंज रहती है वो रहती है अराउंड 16 to 20%, और फीमेल्स में रहती है 21 to 24%। और अगर आपका फैट परसेंटेज इस रेंज के कहीं भी ऊपर आएगा तो नॉट ओनली फेस, आपकी पूरी बॉडी फ्लफी दिखेगी। तो अगर आपको अपनी जॉ लाइन को डिफाइन करना है तो मेक श्योर आपका फैट परसेंटेज हेल्दी रेंज की अपर लिमिट में हो। यानी मेल्स में कौन सी रेंज रहती है? 16 to 20%। तो कोशिश करिए आपका फैट परसेंटेज अराउंड 17% पर मेंटेन रहे। चलो वो सब तो ठीक है, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि हमारा फैट परसेंटेज है कितना? तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस अपनी फोटोग्राफ्स लेनी है और गूगल पे जाके टाइप करना है बॉडी फैट परसेंटेज इमेजेस। इसमें जो फोटोज आएंगी उसको आप खुद की फोटोज से कंपेयर करके एक रफ आइडिया लगा सकते हैं कि आपका फैट परसेंटेज कितना हो सकता है। चलो ये भी पता चल गया कि हमारा फैट परसेंटेज है कितना, लेकिन फैट को कम कैसे करें? तो उसके लिए आपको कैलोरिक डेफिसिट में खाना पड़ेगा। वर्कआउट करिए, डाइट प्रॉपर रखिए। जैसे जैसे फैट कम होएगा तो जॉ लाइन की विजिबिलिटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होने लग जाएगी। दूसरा तरीका जिससे आप अपनी जॉ लाइन को पहले से बेटर कर सकते हैं, एंड दैट इज म्यूइंग। म्यूइंग बेसिकली एक पोस्चर है, और इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था डॉक्टर माइक म्यू ने। आपने म्यूइंग से रिलेटेड ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस देख लिए होंगे यूट्यूब पे, जिसमें ये लोग बस क्लिकबेट करते हैं। ये लोग 2 फोटोग्राफ्स लेते हैं और पहली पिक में ऐसा फेस लगाएंगे जो बहुत ही फ्लफी होगा, और दूसरी पिक में ऐसा फेस लगाएंगे जिसकी जॉ लाइन बहुत ही शार्प होएगी, और लिख देंगे आई ट्राइड म्यूइंग फॉर 30 days एंड रिजल्ट्स आर मैजिकल। कंप्लीट बुलशिट, ऐसा कुछ नहीं होता है। देखो, म्यूइंग कोई एक्सरसाइज नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है जिसको आपको सालों साल तक प्रैक्टिस करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप इसको 2 से 4 महीने प्रैक्टिस करेंगे तो आपको फर्क दिख जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। देखो, म्यूइंग में बेसिकली आपको अपनी टंग को पैलेट से टच करना पड़ता है। जो अपने मुंह का ऊपर वाला एरिया होता है उसको पैलेट बोला जाता है। तो अपनी जीभ को पैलेट से टच करके अपने सलाइवा को निगलना पड़ता है। एक बार दोबारा से बताता हूँ, अपनी जो जीभ है उसको पैलेट से टच करना है, फिर मुंह बंद करके अपने सलाइवा को 3 से 4 बार निगलना है। डेमोन्स्ट्रेट करके बताता हूँ। ये मेरी जीभ है, इसको मेरे को पैलेट से टच करना है। बंद करूंगा मुंह, फिर सलाइवा को निगलूंगा। दैट्स इट, इसी को म्यूइंग बोला जाता है। देखिए, जब आप इस पोजीशन पे अपने सलाइवा को निगलते हैं तो आपके मुंह में वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, और ऐसा माना जाता है कि वैक्यूम क्रिएट हो जाने से आपकी जॉ की जो डेफिनेशन रहती है वो पहले से इंप्रूव हो सकती है। अब देखो, इस पर ऐसा कोई साइंटिफिक एविडेंस तो है नहीं कि म्यूइंग करने से आपके जॉ का जो स्ट्रक्चर रहता है वो परमानेंटली ऑल्टर हो सके, तभी ये बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है। कुछ लोग को रिजल्ट्स मिलते हैं, कुछ लोग को नहीं मिलते, तो आप इसको जरूर से ट्राई करके देख सकते हैं। रेस्ट चॉइस इज योर्स। ऑलराइट गाइस, तो यही थी सारी इन्फॉर्मेशन जॉ लाइन से रिलेटेड। एक बार रिकैप
रिकैप कर लेते हैं। नंबर 1, अगर आपको च्युइंगम चबाना पसंद है तो आप बिल्कुल इसको 15 से 20 मिनट च्यू कर सकते हैं, बट मेक श्योर घंटों घंटों नहीं चबाना है और इतना एक्सेसिवली नहीं चबाना है जिससे जॉ पर स्ट्रेन पड़ सके। नंबर 2, आपको फैट परसेंटेज को कम करना पड़ेगा। वर्कआउट करिए, डाइट प्रॉपर रखिए और जंक फूड को कम से कम खाइए। और नंबर 3, म्यूइंग, अपनी जीभ को पैलेट से टच करना है, फिर मुंह बंद करके सलाइवा को 3 से 4 बार निकलना है। दैट्स इट। तो आई होप गाइज आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो सारे क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अपकमिंग वीडियोस में मैं ऐसी मिथ बस्टिंग एंड इंटरेस्टिंग फिटनेस टॉपिक्स कवर करूंगा। सो थैंक यू सो मच। तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में।